बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है सबका दिन अच्छा बीत रहा होगा। आज 17 फरवरी का सोमवार है, वसंत नजदीक आ रहा है। मैंने पढ़ा कि वसंत आने में सिर्फ 33 दिन बचे हैं। हाँ, आज यहाँ काफी ठंड है। आशा है कि आप सबका सप्ताहांत अच्छा रहा होगा। एक हफ्ते तक गायब रहने के लिए माफी चाहता हूं। अगर आप शुक्रवार को जुड़े थे तो आपको पता होगा कि हमें कुछ पारिवारिक मामले सुलझाने थे। हाँ, जो हमें करना पड़ा वो वाकई में भावुक कर देने वाला था, पर ये जीवन का हिस्सा है ना? हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे माता पिता अभी भी हमारे साथ हैं। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसे लाइलाज बीमारी है, जैसे मेरी मां को ब्रेन ट्यूमर है और वो अपने अंतिम समय के बारे में बात करती हैं, तो ये सब बहुत अजीब और भावनात्मक लगता है ना? आप जानते हैं, उसकी सारी क्षमताएं बरकरार हैं, पर सच्चाई यह है कि यह उसे मार देगा, कभी भी हो सकता है। और यही वह है जिसके साथ उसे जीना है। उसे अब ज्यादा चक्कर आ रहे हैं और वह कुछ भूलने लगी है, अल्जाइमर या मनोभ्रंश की तरह नहीं। यह सिर्फ उसके दिमाग में अनऑपरेबल ट्यूमर का दबाव है जो उससे कुछ चीजें भुलाने का कारण बन रहा है, पर इसके अलावा वह अच्छी हालत में है। और हाँ, यह कुछ ऐसा था जिससे हमें गुजरना था। खैर, चलिए आपको ऑन पैसिव के बारे में अपडेट करते हैं, आपके बैक ऑफिस और अन्य खबरों के बारे में। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं सुना या देखा है। मुझे ऐश का एक संदेश मिला था कुछ हफ्ते पहले, नहीं, एक हफ्ता पहले था क्या? करीब एक हफ्ता, 7 दिन पहले, लगभग एक सप्ताह पहले। वो बस मेरे परिवार के बारे में पूछ रहा था कि वे ठीक हैं और ऑन पैसिव पर हमारे काम की सराहना करता है। और उससे सुनकर अच्छा लगा। ये तो पक्का है। मुझे लगता है कि उसी समय उन्होंने गुस्मिंदर ढिल्लों से भी बात की थी, तो उनसे सुनना वाकई अच्छा लगा। मैंने बस उन्हें अपना समर्थन देने के लिए संपर्क किया था। जब लोग संघर्ष कर रहे होते हैं तो दूसरों का समर्थन सुनना अच्छा लगता है ना? अब ऑन पैसिव के साथ आगे बढ़ने की बात है तो हम दिन प्रतिदिन देखते हैं। मैंने कई बार आपसे इस यात्रा को जारी रखने के अपने संकल्प के बारे में बात की है। मेरे पास और कुछ नहीं है और यही बात है। आप जानते हैं, मैं इसमें लंबे समय के लिए हूं। मैं डगमगाने वाला नहीं हूं। मैं अपने सपनों को पकड़े रहूंगा। मैं अपने विश्वासों पर डटा रहूंगा। मैं वो सब पकड़े रहूंगा जो मैंने सोचा था कि ऑन पैसिव हो सकता है, और यही मुझे रोज आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं खुशकिस्मत हूं कि इस यात्रा में जैन मेरे साथ है, पर जब एक साथी हो जिससे बात कर सकूं तो जीवन आसान हो जाता है। ऑन पैसिव, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हर किसी के अच्छे दिन होते हैं और बुरे दिन भी। अगर आपके पास बात करने को कोई नहीं है तो सही सलाह के लिए आप केवल ऑन पैसिव परिवार पर भरोसा कर सकते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास जेन है, इसलिए मैं ऑन पैसिव यात्रा में जेन को अपने साथ पाकर बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। मैं आपको वही सलाह दे सकता हूं जो मुझे हमेशा दी गई है, और वो है यात्रा पर डटे रहना। ठीक है, आप इसे पूरा करना चाहते हैं, ऐसी चीज मत छोड़िए जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। यही मेरी आपको सलाह है। आप मेरी सलाह मान सकते हैं या नहीं मान सकते, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरी राय में ऐसा कुछ नहीं है जो ऑन पैसिव जैसा इतने लोगों के लिए काम करेगा। मैं क्रिस और मार्टी को सुन रहा था जब वे विभिन्न देशों के लिए कमीशन की बात कर रहे थे, और यह सच में आपकी आंखें खोल देता है ना? पश्चिमी देशों की तुलना में कुछ देशों में लोग कितने कम में गुजारा करते हैं। मैंने हमेशा कहा है, ऑन पैसिव सबसे गरीब देशों में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। यह देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं। जो लोग ऑन पैसिव के साथ बने रहे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। जो अब विश्वास नहीं करते, उन्हें मेरी सलाह है कि वे हार न माने। हाँ, आप थोड़ा आराम कर सकते हैं।
आप आराम कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन ऑन पैसिव के लक्ष्य से हार न माने। यह ऑन पैसिव में आपकी स्थिति नहीं बदलेगा जब तक आप एनडीए का उल्लंघन नहीं करते। अगर यह आपके लिए बहुत अधिक हो रहा है तो कुछ और पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ ऐसा करें जो आपको रोज व्यस्त रखे। जेन और मैं नियमित रूप से जिम जाते हैं, खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं। इस पर हम अब पहले से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पहले ऑन पैसिव में बहुत कुछ चल रहा था, है ना। हर दिन नई जानकारी आती थी जिसे हमें आप तक पहुंचाना होता था। अब वैसी जानकारी नहीं मिलती तो हम अपना समय इसमें बिता रहे हैं, लेकिन हमारा वित्तीय भंडार लगातार कम होता जा रहा है। और बाद में जेन आपको बताएगी कि हमें अपने जीवन शैली में बदलाव करना पड़ रहा है ताकि हम ऑन पैसिव का इंतजार कर सकें। और यही स्थिति है ना। तो चलिए अब मैं जेन को बात सौंपता हूं। मैं 1 मिनट में वापस आऊंगा। यहाँ जोसलिन अंका के लिए मुझे उम्मीद है कि मैंने सही उच्चारण किया। आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। अच्छा हुआ आपने समझ लिया। मैं नहीं हूं, मैं जानता हूं, है ना। हमेशा की तरह मंडे फंडे पर आने के लिए बहुत धन्यवाद। आशा है कि हमने ऑन पैसिव सप्ताह की शुरुआत में आपकी मदद की है। हमें यह करना अच्छा लगता है और यह सप्ताह में थोड़ा मनोरंजन लाता है। क्या क्रिस जॉनसन अभी अभी आए हैं? हमारी ओर से इतना ही।